हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी क्या है, हेमेटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और हेमेटोलॉजी पढ़ने के फायदे क्या हैं। तो चलिए समझते हैं हेमेटोलॉजी क्या है। दोस्तों, हेमेटोलॉजी, इसका हम जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो हेमेटो मतलब होता है रक्त और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हेमेटोलॉजी मीन्स रक्त का अध्ययन करना या ब्लड या उसके कंपोजिशन का अध्ययन करना। तो चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो हेमेटोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम ब्लड या उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं, हेमेटोलॉजी कहलाता है। सरल शब्दों में इसे हम समझें तो हेमेटोलॉजी साइंस की या मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ब्लड, उसके कंपोनेंट एंड उससे संबंधित डिसीज की स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट सेल्स की भी स्टडी करते हैं। दोस्तों, हेमेटोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सीरम और प्लाज्मा। तो जब हम हेमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें सभी ब्लड सेल्स के बारे में समझने का पूरा मौका मिलता है। साथ ही साथ हम इसमें यह देखते हैं कि हमारे ब्लड में कोई असामान्य तत्व तो नहीं है, जैसे कि सिकल सेल। तो जब हम हेमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सिकल सेल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एनीमिया, ल्यूकेमिया, ब्लड डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का भी हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं हेमेटोलॉजी पढ़ने के फायदे क्या क्या हैं। तो जब हम हेमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ब्लड से संबंधित जितने भी डिसीज होते हैं उन सबको डायग्नोस कैसे करते हैं यह सब समझते हैं। इसके साथ ही साथ ब्लड में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स, एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि खून की कमी से होता है। ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वह अच्छे से काम नहीं करते। इसके साथ ही साथ हम जितने भी टाइप के ब्लड टेस्ट करते हैं उन सबको अच्छे से समझना और इन्फेक्शन या एनीमिया की कंडीशन को समझना। इसके साथ ही साथ रिसर्च या हायर स्टडीज़ में हमें अवसर मिलते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे हेमेटोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है। तो हेमेटोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, एचबी मेथड, ईएसआर, पीसीवी, एनीमिया, ब्लड डिसीज। इसके साथ साथ बीटी, सीटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेमेटोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं, जो हम आगे की वीडियोस में डीपली समझेंगे। साथ ही साथ मेडिकल में हेमेटोलॉजी क्यों पढ़ाया जाता है ये समझते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल में हेमेटोलॉजी इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जब हम किसी भी लैब में काम करें, हॉस्पिटल्स में काम करें, तो उस टाइम हम ये आइडिया हो कि ब्लड कलेक्ट कैसे करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते टाइम कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए, ब्लड की नॉर्मल रेंज क्या होती है, टेस्ट कैसे रिपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमें हेमेटोलॉजी में सिखाया जाता है जब जब हम किसी मेडिकल फील्ड में स्टडी करते हैं। तब यहाँ मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रही हूँ
इन्हें आप याद रखें, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, स्मेयर्स, डायग्नोसिस, एनीमिया। ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं, जब हम आगे स्टडी करेंगे तब हमें काम आएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।